कहते हैं साथ संगत जी कि नफरत में जीने की आदत जिसकी भी बन जाएगी। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। साथ संगत जी एक बार मुस्कुराकर बोलिए धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। साथ संगत जी कहते हैं कि नफरत में जीने की आदत जिसकी भी बन जाएगी, मिलवर्तन और प्यार की उसको बात समझ ना आएगी। साथ संगत जी जो इंसान नफ़रत को धारण कर लेते हैं, अपने जीवन का एक आदत सा बना लेते हैं कि हमें इस प्रकार से जीनी है, नफ़रत में द्वेष भावनाओं के साथ जीनी है, तो साथ संगत जी उसको प्यार की बातें समझ नहीं आती है, उसको साथ संगत जी मिलवर्तन की बातें समझ नहीं आती है। देखे होंगे साथ संगत जी इस धराधाम पर आपको मिल जाएगा, अपने आस पड़ोस में भी साथ संगत जी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। जब आप कोई अच्छी बात कहने लग जाएंगे, जब आप सत्य की बातें को कहने लग जाएंगे, तो वहाँ से साथ संगत जी वो उठकर साइड हो जाएंगे कि वो तो बेकार का काम कर रहा भाई, वो क्या बोलेगा, ऐसी बातें कहने लग जाते हैं लोग। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि नफरत में जीने की आदत जिसकी भी बन जाएगी, मिलवर्तन और प्यार की उसको बात समझ ना आएगी। कभी नहीं साथ संगत जी, उसे प्यार की बातें समझ आ ही नहीं सकती है, उसे सत्य बात अच्छा लग ही नहीं सकता है। संत महापुरुष तो साथ संगत जी अंतर्यामी होते हैं, वो तो पहले ही बता देते हैं कि यहाँ ये होने वाला है। इसलिए साथ संगत जी हमें प्यार को धारण करनी है, हमें मिलवर्तन एकत्व मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जीते चले जानी है। कहते हैं जो नफरत करते हैं साथ संगत जी, वो एक दूसरे को कभी प्यार नहीं करते हैं, वो हर संभव हर क्षण हर पल एक दूसरे को तकरार वाली बड़ी बातें कहते हैं। कहते हैं कि नफरत में जीने वालों ने हर सू कहर मचाया है। वो हर जगह जहाँ भी चले जाए साथ संगत जी वहाँ कहर मचा देता है, वहाँ साथ संगत जी विवाद खड़ा कर देता है, छोटी छोटी बातों पर उलझन पैदा कर देता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जो नफरत करने वाले होते हैं वो हर कदम पर साथ संगत जी कहर मचाते हैं, कहर फैलाते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी कहते हैं कि दिलों को कितने जख्म दिए हैं, जुल्म सितम फैलाया है। वो साथ संगत जी हर दिल पर जख्म का एक पट्टा दे देते, दाग दे देते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारे कारण से किसी को दुख तकलीफ पहुंच रहा है, वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे कारण से किसी के घर में साथ संगत जी परेशानी आ रही है। वह तो साथ संगत जी जुल्म फैलाते हैं, वो तो नफरत फैलाते हैं साथ संगत जी। वो जात पात धर्म विशेष का लड़ाई झगड़ा साथ संगत जी करवाते रहते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जाति धर्म के नाम पर ही लड़ते झगड़ते देखा है। संत महापुरुष कहते हैं साथ संगत जी कि आज जो नफरत फैलाने वाले हैं, जो द्वेष भावनाएं को फैलाने वाले, वो हर संभव जात पात का लड़ाई करते रहते हैं साथ संगत जी। कहते हैं कि कितने कितने गांव शहर और नगर उजरते देखा है। वो तो साथ संगत जी कितने कितने शहर को, नगर को, गांव मोहल्लों को उजाड़ देते हैं। जो जात पात की लड़ाई करवाते हैं, नफरत फैलाते हैं, वो साथ संगत जी एक को नहीं पूरे को समेट लेते हैं। और साथ संगत जी विचार करें कि हम कई साथ संगत जी वो नफरत फैलाने वाले के चक्कर में तो नहीं पड़े हुए हैं, कई साथ संगत जी हम अपना जीवन भी तो बेकार नहीं कर रहे हैं। आज साथ संगत जी जहाँ तक देखा जाए तो आपको आस पड़ोस में ही देखने को मिल जाएगा कि आज साथ संगत जी भगवान के नाम पर भी लड़ाई हो रहा है। ये मेरा भगवान है, ये मेरा भगवान है। साथ संगत जी ये कैसी बात है, भगवान तो सबका है, किसी का पर्सनल कैसे हो सकता है। कहते हैं साथ संगत जी आओ विचार करें कि भगवान तो सर्वत्र है, अडोल है, वो निरंकार है, जर्रे जर्रे में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। तो कोई कह नहीं सकता कि मेरा पर्सनल है भाई। साथ संगत जी यहाँ आज हम देखे हैं, आज हम सभी साथ संगत जी इस बात को देख रहे हैं कि कहते हैं कि अल्लाह वाले के मन को तो राम वाला भाए ना। आज ऐसी स्थिति हो रही है, जो साथ संगत जी अल्लाह को पूजते हैं वो राम को पूजने वाले से प्यार नहीं करते हैं, और जो राम को पूजते हैं वो अल्लाह को पूजने वाले से प्यार नहीं करते हैं। भाई क्या बात है, आखिर राम और अल्लाह में फ़र्क क्या है?
संत महापुरुष समझाते हैं साध संगत जी कि राम अल्लाह एक है, ये संतों का फरमान है। साध संगत जी, राम, ये अल्लाह, ये ईश्वर, ये गॉड, जो भी हरि के 1000 नाम, जिस नाम से उसे पुकारा जाए कोई दिक्कत नहीं है। उसे अल्लाह कहते हैं, उसे ईश्वर कहते हैं, साध संगत जी उसे गॉड कहते हैं। साध संगत जी, हरि के 1000 नाम है, उसे कुछ भी कह के पुकार ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सर्वत्र है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, समझाते हैं कि राम अल्लाह एक है, ये संतों का फरमान है, अलग अलग इनको करने में लगा हुआ इंसान है। आज साध संगत जी, अल्लाह के बनाए हुए, ईश्वर के बनाए हुए, उस राम के बनाए हुए हम इंसान, आज साध संगत जी उसी को अलग कर रहे हैं। आज परमात्मा को ही अलग करने में हम लगे हुए हैं। कहाँ की बात है साध संगत जी, कहाँ की हकीकत है? अगर संत महात्माओं की अनमोल विचार पर हम साध संगत जी विचार नहीं करेंगे, अपने आप को धारण नहीं करेंगे, तो हम किस गड्ढे में, किस खाई में जाकर गिर जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। आज हम सभी देख रहे हैं, आज इस धराधाम पर कितनी ज़्यादा साध संगत जी तकरारें हैं, जात पात, वर्ण विशेष, मजहब की लड़ाई। कोई साध संगत जी भगवान को मेरा कह रहा है, कोई साध संगत जी कुछ भी कह रहा, मतलब चारों तरफ हाहाकार मची हुई। आखिर समझेंगे कब? आखिर कब साध संगत जी समझेंगे? जब समय बीत जाएगा तब। संत महापुरुष जो युगों युगों से हम इंसानों को समझाते आ रहे हैं, हम इंसानों को बुझाते आ रहे हैं कि अरे भाई अभी समझ जाओ, वक्त है। ये ईश्वर, निर्गुण निरंकार दातार, जो अजर अमर अविनाशी है, एक रस है, और उसके 1000 नाम है, और उसे हम 1000 नामों से पुकारते हैं, वो तो एक है। जब वो परमात्मा एक है, तो परमात्मा के बनाए हुए हम इंसान भी तो एक हो जाएं। उस परमात्मा के बनाए हुए हम इंसान भी तो एक हो जाएं। कब समझेंगे साध संगत जी, कब विचार करेंगे? अगर विचार नहीं करेंगे तो यूँ ही साध संगत जी हम ही समझदार में डूबते चले जाएंगे। फिर साध संगत जी बेड़ा पार होने वाली नहीं है, इसी तरह भटकन में लगे रहेंगे, और फिर साध संगत जी पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। वहाँ जाकर हमें तो हिसाब देना होगा। किस धराधाम पर परमात्मा ने जो हमें उतारा था, किस काम के लिए उतारा था, और क्या करके यहाँ से हम चले गए। साध संगत जी क्या करने आए थे और क्या कर कर चले गए यहाँ से? यह जीवन, ये मिट्टी का पुतला, ये सांसें भगवान ने क्यों बनाया? कभी सोचे इस बात पर? हम विचार ही नहीं किए, वक्त ही नहीं मिला। साध संगत जी वक्त कैसे मिलेगा? यह मायावी संसार, यह रंग बिरंगा संसार। साध संगत जी आज यह माया इस तरह से हावी हो चुका है, जो हमें वो परमात्मा, वो निर्गुण निरंकार दातार, वो अल्लाह, वो ईश्वर याद ही नहीं आता। उसे हम समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। इस गफलत की नींद में इस प्रकार से हम सोए हुए हैं, इस प्रकार अपने आप को डुबो दिए हैं इस माया में, जो परमात्मा, वो निर्गुण निरंकार दातार, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो गॉड याद ही नहीं आ रहा है, जिसने हमें इस धराधाम पर उतारा है। साध संगत जी आओ, साध संगत जी विचार करें। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। अगर समय रहते हुए हम ना सुधरे, समय रहते हुए हम ना संभले, तो फिर साध संगत जी यह मानव जोनी, यह साध संगत जी यह बेकार चला जाएगा, यह बेकार चला जाएगा। फिर इसकी कोई महत्ता नहीं रह पाएगी। फिर साध संगत जी पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आओ साध संगत जी, संत महात्माओं की जो फरमान है उसको अपने जीवन में उतार कर इस जीवन को आनंदित कर ले। कहते हैं कि संत जनों की शिक्षा पर जो इंसान अमल करता है, जो साध संगत जी संत महात्माओं की बातों पर अमल करता है, जो साध संगत जी संत महात्माओं के दिव्य वचन को धारण करता है, उसके जीवन में आनंद, भक्ति, उसके जीवन में प्यार का जहां बस जाता है। साध संगत जी इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि संत जनों की शिक्षा पर जो इंसान अमल कमाएगा, कहे हर देव वही जन जग में प्यार का जहां बसाएगा, प्यार का जहां बसाएगा। साध संगत जी वो इंसान जो साध संगत जी इस धराधाम पर हर जीव से प्रेम करता हो, हर जीव से एकत्र मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जीता हो, वह इंसान इस जग को साध संगत जी प्यार, अमन, चैन से भर पाएगा। वही साध संगत जी जो है प्यार का जहां बसा पाएगा। तो आओ साध संगत जी हम भी शरीक हो जाएं, हम भी भाग ले इस प्यार की जहां को बसाने में, और साध संगत जी अपने आप को यह मानव जीवन का मूल कर्तव्य इसको निभा ले।
यही साध संगत जी परमार्थ को प्राप्त होगा, यही वह निर्गुण निरंकार दातार को प्राप्त होगा। तो आओ साध संगत जी, आज माता जी की असीम कृपा रहमत की बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, जहाँ साध संगत जी कोई जात पात धर्म विशेष मजहब, सिर्फ और सिर्फ प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जीने का एक साध संगत जी तरीका सलीका माता जी की कृपा से मिल रहा है। और इस परमात्मा का भी दर्शन हो रहा है, इस ईश्वर का, इस निर्गुण निरंकार दातार, इस अल्लाह का भी दर्शन हो रहा है। तो आओ साध संगत जी, हम सभी एक रस, हम सभी एक परमात्मा के बनाए हुए, और हम सभी का पिता परम पिता परमात्मा व निर्गुण निरंकार दातार है। तो आओ साध संगत जी, हम एक पिता के एक वारिस हैं, तो एक पिता के एक वारिस रहते हुए साध संगत जी हम एक बनकर धराधाम पर रहें, सभी से प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ पेश आएँ, किसी से भी कोई तकरार कोई वैर द्वेष भावनाएं नहीं रखनी है साध संगत जी। साध संगत जी, क्योंकि संत महापुरुषों ने युगों युगों से हम इंसानों को समझाते आ रहा है, फिर भी हम समझने की प्रयास नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आओ साध संगत जी, अब समय साध संगत जी हाथ लगी है, तो इस समय का सदुपयोग करते हुए इस जीवन का साध संगत जी बेड़ा पार कर ले, इस जीवन को आनंदित कर ले। साध संगत जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर प्रेम और सत्कार से बोलिए, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में भूल बस के लिए क्षमा चाहेगा। दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, दास को उतनी समझ नहीं है, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए, दास क्षमा चाहेगा, क्षमा चाहेगा। साध संगत जी प्यार से बोलिए, धान निरंकार जी।